अब इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन मेथड, ध्यान से देखेंगे, मजेदार। अज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। शॉर्टकट मेथड कहता है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एक्स अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एक्स, इसमें डी, ठीक है चलो, सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। व्हाट इज ए, पहले क्या करके बात करते हैं। व्हाट, एक्स बार तो अरिथमेटिक मीन है, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, पूरे चैप्टर में एक्स बार अरिथमेटिक मीन रहेगा। व्हाट इज ए, इज द assumed mean, is the assumed mean. What is d, deviation, d is the deviation from the assumed mean, deviation from the assumed mean। तो d कैसे कैलकुलेट होता है, x माइनस ए, x आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपकी वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, और a क्या है, assumed mean। तो ध्यान से देखना, करके दिखाऊंगा आराम से। Under this method, any figure is assumed as, पहले आप assumed mean निकालें, कुछ भी ले लेंगे आप, जरूरी नहीं होता कि वो आपकी वैल्यू में से होना चाहिए। हम वैल्यू में से लेते हैं कि चलो एक तो जीरो है, मतलब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका assumed mean वैल्यू में से कोई होना चाहिए। assumed mean कुछ भी हो सकता है, बट वैल्यू में से लेते हैं कन्वीनियंस से, गिवन वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू ले ली assumed mean, फिर उसके बाद निकाली उनकी deviations। The need for shortcut method arises when there are large number of observations। फायदा कब होता है deviation निकालने का, assumed mean method यूज करने का, जब ऑब्जर्वेशन ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज की हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ज्यादा ऑब्जर्वेशन हैं। और सिंपल अरिथमेटिक मीन, जब 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालनी है तो सिंपल मेथड ही सबसे बेस्ट है, डायरेक्ट मेथड। जब 5 और बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तब काम आती हैं ये सब चीजें, और मतलब इन द सेंस कि ज्यादा वैल्यूज हों, तो 8-10 में भी हम यूज कर रहे होंगे, 5 में भी यूज कर रहे होंगे। We can assume any item as the arithmetic mean, however it is preferable to take middle items of the series। तो जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसका बीच का लेंगे, ताकि कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आए, कुछ नेगेटिव वैल्यूज आए, आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। सिग्मा डी, सम ऑफ डिविएशंस, फिर एक छोटा फिगर होगा, मैथमेटिकली इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्दर इट इज बेटर टू टेक कंप्लीट नंबर एज assumed mean for easy calculations। This method is also known as assumed mean method, shortcut method और assumed mean method। इंडिविजुअल में ध्यान से सुनेंगे तो आगे आपको डिस्क्रीट में भी काम आएगा और कंटिन्यूस में भी काम आएगा। प्लीज, शॉर्टकट मेथड, a plus sigma d upon n, where a is the assumed mean, d is the deviation from the assumed mean, n number of observations है। स्टेप क्या, पहले तो लेट द आइटम्स, मतलब आप टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो x1 x2, मतलब जो a b c d वैल्यूज, डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एज assumed mean। कुछ भी आप एक assumed mean ले लें, बेटर रहता है कि कोई बीच की वैल्यू हो, वो भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट डेविएशंस। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, तो कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो डेविएशन नेगेटिव भी हो सकती है और होगी ही होगी। फिर नेक्स्ट, टेक द सम टोटल ऑफ डेविएशंस। किसका सम, डायरेक्ट मेथड में हम किसका सम निकाल रहे थे, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। assumed mean शॉर्टकट मेथड में किसका सम निकालेंगे, सम ऑफ डेविएशंस। तो फॉर्मूला क्या निकला, फिर फाइंड आउट द टोटल नंबर, को तो n है, ठीक है। फॉर्मूला है सिग्मा आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। एक क्वेश्चन करके दिखाओ सर, है तो बहुत इजी, बट कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो कर लेते। ध्यान से देखना, कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार ये फॉर्मूला सुन रहा है, हाथ उठाएंगे। कोई बच्चा जो 11th में पहली बार ये फॉर्मूला सुन रहा है, मतलब आप सबको पता है ना कि क्या बातें हो रही हैं। डू आई नीड टू वेस्ट टाइम, मतलब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे आ जाऊं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बेसिक चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पक्का ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कि तो बहुत ही ऑब्वियस और बहुत बेसिक चीजें हैं, अप्लाई हो पाएंगी। फॉर्मूला बताओ मीन का, शॉर्टकट मेथड।
ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। चलो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉलम्स कितने बनाने हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि कॉलम्स कितने बनाने हैं? तो आपको सबसे पहले लिखना चाहिए फॉर्मूला। आपको क्या लिखना चाहिए सबसे पहले? फॉर्मूला। ध्यान से देखना, उन्होंने बोला कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो फॉर्मूला हो गया a प्लस सिग्मा d अपॉन n। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है स्टूडेंट्स। आपको गिवन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक थे। ठीक है जी, स्टूडेंट्स। फिर है उनके मार्क्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताएंगे, एक्स किसको लूं मैं, स्टूडेंट्स को या मार्क्स को? सही तुक्का मारा। ध्यान से देखेंगे, एक्स क्या होता है? वेरिएबल अंडर स्टडी। एक्स क्या होता है? वेरिएबल अंडर स्टडी। हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज स्टूडेंट्स या एवरेज मार्क्स? एवरेज मार्क्स। तो स्टूडेंट्स तो बस एक नंबर है, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट। हम स्टडी कर रहे हैं मार्क्स। तो वेरिएबल अंडर स्टडी एक्स, वो है मार्क्स। तो मार्क्स एक बार बताएंगे, 85, बोलना कोई, 85, 60, बी लाउड एंड क्लियर। 55, 70। तो पहले तो आपको ये दो कॉपी करने ही करने हैं। अब ध्यान से देखना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ए, क्या ए गिवन है? ए गिवन है? नहीं। तो ए आपको कैलकुलेट क्या मतलब, आपको चूज करना है, कुछ भी ले लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 40। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 85। तो 50 60 में कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। आप बताएं भाई साहब, कुछ भी, कोई भी वैल्यू इनमें से। 50। चलो मैंने ले ली 60। अब एडवांटेज बताऊंगा कि 15 ना लेके, मतलब 50 में क्या होता है, आप तो लोएस्ट की तरफ चले गए ना, तो ज्यादातर वैल्यूज पॉजिटिव होती। हम बड़े फिगर के साथ डील कर रहे होते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो ऐसा आपको मैं 50 ले लेता हूँ ना, कहीं पता चले कि सर 50 क्यों नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 50 ले ली। चलो अब बताऊंगा जब वैल्यूज निकल रही होंगे ना कि क्या फायदा होगा 60 का। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा फायदा बस। तो ये हो गया ए। तो ए क्या ले लिया हमने? 50। अब ध्यान से देखना, क्या डी गिवन है आपके पास? डी गिवन है? नहीं। तो आपको नेक्स्ट क्या चाहिए? डी। तो वो हो गया x माइनस ए आ गया, डी निकल जाएगा। एन के लिए कोई कॉलम चाहिए? तो 3 कॉलम्स ही चाहिए थे, चौथा कॉलम नहीं चाहिए था, सिर्फ 3 कॉलम्स ही चाहिए। तो ये करते आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि आपको कॉलम्स बनाने कितने हैं। आगे जाके 4 4 5 5 भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से पहले फॉर्मूला देखें क्या क्या कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से कॉलम्स बनाएं। पहले ज्यादा फैल गए तो आगे वाले जहाँ कैलकुलेशन हो रही होंगे वो बहुत स्क्वीज्ड होंगे, यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको अनटाइडी हो जाएगा। चलो x माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब x है 85, 85 माइनस 50, तो क्या आया? 35। 60 माइनस 50, 50 माइनस 50, 75 माइनस 50, 55 माइनस 50, 40 माइनस 50, 55 माइनस 50, 70 माइनस 50, 45 माइनस 50, 65 माइनस 50। कोई डाउट? अब अगर मैंने ये 60, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसके बाद? मुझे कैलकुलेट करना है सिग्मा डी, एडअप करना है। मैं कह रहा हूं कुछ इसमें नेगेटिव जितने ज्यादा होते, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस्ड होते, तो सिग्मा डी छोटा फिगर आता। तो वो बस कैलकुलेशन से सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर आप कोई बीच की वैल्यू ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, बट मैथमेटिकली हेल्प करता है थोड़ा सा। तो चलो जल्दी से, 35 प्लस 10 45, 50 70, 75 माइनस 10 65, 65 70, 90, 85, 90, 100। वेरीफाई कर लेंगे दोबारा। 45 50 70 75 65
70, 90, 85, 90, 100। कोई डाउट? फोर्थ कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फॉर्मूला पुट, सर ये एक्स है, अरे बस कुछ हो ना जाए, अब मुझे पता था। चलो अब ध्यान से देखना, वैल्यूज पुट कर देंगे। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए क्या लिया था हमने? 50 प्लस सिग्मा डी क्या है? 100। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10। तो 50 प्लस 10 60। कोई डाउट? इजी है, बट कोई बात नहीं, एप्लीकेशन समझ आ गई 5 मिनट में। तो बड़ी क्लियरली बोल देंगे यार, आपको मैं बता रहा हूँ ना कि बोलना है कि सब एक बार अप्लाई करके दिखा दो ना। हाँ हमने कर रखा है, अब याद नहीं है, एक बार करके दिखा दोगे तो और बेटर ही तो हो जाएगा। तो बोल दें फ्री, मतलब इसमें टाइम वेस्ट ना करें, शर्माए ना। चल इंडिविजुअल सीरीज, कोई भी डाउट? एक हमने करा डायरेक्ट मेथड, एक करा अज्यूम मीन मेथड। तीनों में होंगे, इंडिविजुअल में भी होंगे, डिस्क्रीट में भी होंगे, कंटिन्यूअस में भी होंगे। फिर बार बार रिपीट हो रहा होगा अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मैं बोलूंगा तो पता ही है ना तुम्हें, तो एक बार ही पूछ लोगे तो पता होगा, वरना बार बार ओ पिछली बार तो हमने हाँ बोल दिया, अब कैसे बोलते कि नहीं पता, तो और ज्यादा डांट पड़े। नहीं बेटा प्लीज, कहाँ डांट खा के कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे झाड़ दिया क्या हुआ, काम हो गया ना अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम से मतलब होना चाहिए। चप्पल खाओ टेंशन फ्री।